रायपुर में उच्च शिक्षा विभाग की भराशाही का आलम यह है कि जहां अधिकारियों की मनमानी से चयनित अभ्यर्थी को कोर्ट के आदेशों के बाद भी नियुक्ति नहीं मिल पा रही है। अभ्यर्थी ने मनमानी करने वाले उच्च शिक्षा विभाग में प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ अधिकारियों को हटाने की मांग की है। आपको ये भी बता दें कि उच्च शिक्षा विभाग द्वारा साल 2019 में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर विज्ञापन जारी किया गया था, जिसमें बॉटनी विषय से बिलासपुर निवासी विजय शंकर पात्रे का चयन हुआ था। विजय का नाम मेरिट सूची में 98 नंबर पर था, पर आज दिनांक तक उसे नियुक्ति आदेश नहीं दिया गया। विजय ने अधिकारियों की मनमानी पर रोक लगाने के लिए हाई कोर्ट बिलासपुर में याचिका दाखिल की। कोर्ट ने 1 महीने के भीतर नियुक्ति आदेश जारी करने निर्देशित किया, पर 3 महीनों के बाद भी आदेश जारी नहीं किया गया है। विजय ने उच्च शिक्षा सचिव आर प्रसन्ना और प्रतिनियुक्ति में पदस्थ झरना चौबे पर गंभीर आरोप लगाए। विजय ने स्वदेश न्यूज को विभागीय अधिकारियों की मनमानी और उच्च शिक्षा विभाग की लचर व्यवस्थाओं को भी बताया है। उच्च शिक्षा विभाग में भर्राशाही चल रही है। वहाँ पे जिम्मेदारी नाम का अभाव है। काम करने वाले अधिकारी अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन नहीं कर रहे हैं। एक सहायक प्राध्यापक का चयन हो गया था साल 2021 में, और अब 3 सालों के बाद भी वो अपनी नियुक्ति के लिए भटक रहा है। उन्होंने हाई कोर्ट में भी याचिका लगाई और हाई कोर्ट ने भी कहा कि 1 महीने के अंदर इनका निराकरण करो, लेकिन आज 2 सालों के बाद भी उनको नियुक्ति नहीं मिल पाई है। आज उन्होंने प्रेस वार्ता लेकर अपनी तकलीफ बयां की और उनसे हम पूछेंगे, आपका चयन हुआ था और फिर आप कोर्ट भी चले गए, आपने अभ्यावेदन दिया, ये पूरा मामला मुझे थोड़ा सा बताएंगे। सर मेरा नाम विजय शंकर पात्रे है। मैं सहायक प्राध्यापक भर्ती परीक्षा 2019 CGPSC द्वारा आयोजित विषय वनस्पति शास्त्र से चयनित सहायक प्राध्यापक हूँ। मेरा चयन जो है अनुसूचित जाति वर्ग में आरक्षण अधिनियम 2012 के अनुसार 12% आरक्षण के अनुसार हुआ है सर। और कोर्ट के आदेश जो है WPS 3898/2022 के अनुसार मुझे 1 महीने के अंदर नियुक्ति आदेश दिया जाना था। ये आदेश जो है अक्टूबर 2023 में 9 अक्टूबर को आया था। आज 10 महीना हो गया सर, मुझे नियुक्ति आदेश नहीं दिया गया है। ये याचिका बोलती है कि आरक्षण अधिनियम 1994 को लागू किया जाना है, और ये लागू होगा सर तो अनुसूचित जाति में 4% आरक्षण बढ़ेगा। और उच्च शिक्षा विभाग को मैंने समझा करके थक गया सर। 7 महीनों से उनको मैं ये याचिका दिखा करके थक गया। इसमें याचिका में स्पष्ट कहा सर, आपको मैं दिखा देता हूँ कि कोर्ट ने क्या क्या कहा है सर। ये आप थोड़ा देख लीजिएगा, कैमरा में थोड़ा इसको ले आइएगा ताकि सर इसको एक बार जूम, क्योंकि याचिका जो है इसको सर एक बार जूम कर लेंगे सर। इसमें कहा है कि आरक्षण अधिनियम 1994 लागू होगा तो SC में 4% बढ़ेगा और OBC में जो यथावत रहेगा, अन्य रिजर्व कैटेगरी में जो है 8% बढ़ेगा और ST में सर 12% माइनस हो जाएगा। ये याचिका है WPS 6358/2022 का काउज है सर, क्योंकि किसी भी याचिका के उद्देश्य होता है जिसके कारण लगाया जाता है, ये वही उद्देश्य है। अब उच्च शिक्षा विभाग सर इसका बहाना बना करके जो है मेरा नियुक्ति रोक दिया है कि इसलिए कि रिस्पोंडेंट में मेरा नाम है। रिस्पोंडेंट में 6 लोगों का नाम है, तो बाकी का आपने पोस्टिंग ऑर्डर क्यों जारी किया? जी, ये समझना चाह रहा हूँ, जब आपने हायर एजुकेशन सेक्रेटरी जो प्रसन्ना जी हैं अभी, उनके पास आपने अपना अभ्यावेदन दिया, सेक्रेटरी साहब का क्या कहना था, कोई जवाब रहा? सर मैं सेक्रेटरी साहब के पास गया था सर, तो उन्होंने कहा कि टेबल पर रख दो, मैं पढ़ लूँगा करके। मैं ज्वाइंट सेक्रेटरी के पास हिना अनिमेश नेताम थी उस समय, उनके पास भी गया था, उनको मैं आवेदन दिया। कंटिन्यू मैं 3 बार आवेदन 27 फरवरी 2024 को, 6 मार्च 2024 को और 7 मार्च 2024 को मैं कंटिन्यू लगातार आवेदन दिया हूँ सर। और 11 मार्च को दोषपूर्ण आदेश आया जिसमें इस याचिका WPS 6358/2022 की हत्या कर दी गई है सर। सीधा कहें, जिस पर्पज से लगाया गया उसी को आपने समाप्त कर दिया, तो उसका क्या रह गया? आपको न तो कोर्ट का भय है, न कोर्ट का सम्मान है, न ही न्यायालय जो आरक्षण अधिनियम उनका पालन आप करें, न ही 2012 का पालन करें, न ही 1994 का पालन कर रहे हैं। आपने ये पोस्टर में झरना चौबे का नाम लिख के रखा है, ये झरना चौबे कौन है? सर ये झरना चौबे जो है सहायक प्राध्यापक हैं, TCL कॉलेज में है। अब ये जो है प्रतिनियुक्ति पर जैसे पता नहीं कैसे ये मंत्रालय में बैठी हुई हैं, और पिछले 6-7 महीनों सर ये जो है आरक्षण अधिनियम को लेकर के विभाग को गुमराह कर रही हैं। कहा जाए तो जितना भी ये चीज़ें अभी उत्पन्न हुई है, जो चौपट राज जो चल रहा है, उसके मेन मास्टरमाइंड झरना चौबे हैं और सचिव प्रसन्ना जी जो हैं पूरा इन्हीं के अनुसार चलते हैं। मैं कई आवेदन दे दिया, वो उनको पढ़ते भी नहीं हैं, और वो IAS अगर वो पढ़ते तो मुझे भरोसा है कि वो ऐसा गलती नहीं करते। मैं विभागीय मंत्री माननीय बृजमोहन अग्रवाल जी के पास गया सर, 9 मार्च को गया था सर। मैं आवेदन दिया था उनके OSD के माध्यम से। 30 मई को फिर मैंने आवेदन दिया था सर, तो वो जून के पहले सप्ताह में जो है मंत्री जी का जो है वो नोटशीट आ गया था कि इनका नियुक्ति आदेश जारी किया जाए करके। मंत्री जी का नोटशीट भी सर बाकायदा मेरा कि इनका नियुक्ति आदेश दिया जा करके है। तो ये जो है प्रसन्ना जी जो हैं और झरना चौबे मंत्री जी की भी बात नहीं सुन रहे हैं, न कोर्ट की बात सुन रहे हैं, न ही आरक्षण अधिनियमों का पालन कर रहे हैं। देखिए, ओवरऑल कुल मिलाकर बात यह है कि उच्च शिक्षा विभाग में अंधेर नगरी चौपट राजा वाली स्थिति है। उच्च शिक्षा विभाग में झरना चौबे डेपुटेशन पे हैं, मूल पद उनका असिस्टेंट प्रोफेसर, और पिछले 3 सालों से
मंत्रालय में प्रतिनियुक्ति पर हैं। उच्च शिक्षा विभाग ने उनको OIC बनाया हुआ है न्यायालयीन प्रक्रिया को, जितने भी प्रकरण लगते हैं उनको देखने के लिए। और उनकी बहुत सारी शिकायतें रही। वहाँ पे OSD हैं राजलक्ष्मी शेलेट, इन दोनों को लेकर काफ़ी शिकायतें रही हैं। अभी जो कृपाशंकर पात्रे जिनको परेशानी हो रही है, इनके सबसे बड़ी समस्या ये कि इन्होंने कई बार अभ्यावेदन दिया,